मैंने कुछ साल पहले अपने लाइफ में एक डिसीजन लिया था, और वो डिसीजन था कि प्रभु, दुनिया मुझे कभी भी शेप न दे पाए, मुझे हर शेप आपका वर्ड दे। शेप समझते? इसे हम हिंदी में कहते हैं आकार, शेप, आकार। जैसे कि चलिए समझो आप पढ़ाई में डल हो। कितने लोग पढ़ाई में डल थे जब वो पढ़ते थे? मेरे साथ पहला मैं था, और कोई डल थे? आप 35% लेके आते थे मेरी तरह। मेरी कजिन एक बार पास होने के बाद रो रही थी, उसकी परसेंटेज आई थी 99। तो मैंने उससे पूछा, दी क्यों रो रही है तू? बोला 99। मैंने कहा 99 में रो रही है, हमें दे, हम 3 साल निकाल दें इसमें। मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूं, प्रभु मेरा गवाह है, मैंने 35% में पेड़े बांटे। मैंने पेड़े बांटे थे। मेरे खानदान में मोस्ट ऑफ लोग प्रोफेसर्स हैं, बहुत लंबी लिस्ट है। कोई एचपी में है, कोई मैनेजर है, कोई कहाँ है। एक मैं ही जो थोड़ा कम पढ़ा लिखा हूं। और कभी कभी मुझे लोग कहते हैं, मेरे खानदान वाले लोग, तूने नाम डुबो दिया, पढ़ाई नहीं की, बहुत ज़्यादा पढ़ता तो हमारी तरह बनता। मैंने कहा ज़्यादा बनता तो खुदा में नहीं आता। आपको पता है? नहीं नहीं, मैं पढ़ाई के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ। आपको बहुत पढ़ना है, एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। और जस्ट मैं आपको अपना अनुभव बता रहा हूँ कि जब मैं नहीं पढ़ता था, मुझे आज भी याद है, मैंने 1 साल में कोई टाइम था, मैंने बहुत सारी एब्सेंस ली थी, बहुत छुट्टियां ली थी मैंने स्कूल से। और मेरे टीचर ने जब मुझे एक बार फाइनली अपने ऑफिस में बुलाया और मुझे बहुत डांटा कि 1 साल में इतनी छुट्टियां करता है तू, पढ़ेगा कब? तो मैंने उनको मजाक मजाक में ऐसा भी बोल दिया था कि रोज रोज आने से इज्जत कम होती है। तो मैंने उन्होंने मुझे ऐसी चमाट मारी थी, समटाइम ऐसे आवाज आती है, 2-3 मिनट चलती है वो आवाज, ऐसी चमाट मारी थी। फिर मैं उस भाई का नाम नहीं बता पाऊंगा, मेरे खानदान के हैं वो मुझे हमेशा एक बात बोलते थे। वो कहते तू डफर है, डफर। जब वो देखते थे कि मैं पढ़ने में डल था, मैं पढ़ने में बहुत डल रहा हूं, स्पेशली मैथमेटिक्स में, सम्स करने में बहुत तकलीफ होती थी मुझे। एक बार तो जब मेरी मम्मी मुझे रिवीजन लेती थी, मैं पढ़ लेता था और मुझे सुबह जाने से पहले माँ रिवीजन लेती थी, बता इसका क्या है, तो मैं रट के रखता था, पहले आंसर ये है, दूसरे का ये है, तीसरे का ये है। तो एक बार मेरी माँ ने उल्टे सीधे पूछे, तो मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं, वैसा पूछ जैसे मैंने याद किया है। मेरी माँ बोलती थी बेवकूफ, स्कूल में ऐसा नहीं आने वाला। मैं बोलता था नहीं वो आएगा, और कभी नहीं आता था। तो कई बार हम रिवीजन करते ना, 2 2 4, 4 4 8, 8 4 16, तो कई बार मैं ऐसे रट्टे मारता था ताकि बस। तो उन दिनों में एक व्यक्ति था जो मुझे बहुत बार ऐसा बोलता था कि तू डफर है, डंप है, ऐसा है, वैसा है। आप जानते हो, मैंने उनके शब्दों को इतना सीरियसली लिया था और मुझे लगता था सच्ची में मैं डफर ही हूं, मुझसे कुछ नहीं होना। दुनिया ने शेप दिया मुझे। लेकिन जब मैंने बाइबल पढ़ी तो एक चीज ने मुझे चैलेंज किया। आप में से कितने लोग के पास जानते हैं प्रभु के कुछ नाम थे जो लोगों ने उन्हें दिए थे, जो थे नहीं, और बड़े नेगेटिव नेम्स हैं। अगर आज आप किसी को कहो तो मुझे लगता है कि आपका हाफ मर्डर हो जाएगा। पहला, पेटू। अगर कोई आपको बोले तो पेटू, आप सामने से क्या कहोगे? तेरा बाप खिलाता है क्या? Am I right? उसका दूसरा नाम उन्होंने रखा पियक्कड़। तीसरा, बेल्ज़ेबूल, दुष्ट आत्माओं का सरदार। आगे,
सामरी, इट मीन्स लो कास्ट। और कभी कभी तो जब वो रास्तों से जाता था तो लोग उसको देख के कहते थे, ये वो है, इसका जन्म तब हुआ जब इसकी मम्मी की मैरिज भी नहीं हुई थी। क्या हमने नहीं जाना कि तू व्यभिचार से जन्मा है? ऐसा बोलते थे। मुझे बताइए कितनी बार आपने देखा कि प्रभु ने इन सारे नामों को सुनने के बाद एक बार ऐसा किया? क्या हुआ? Come here. इधर आ पतरस, जो म्यान में तलवार है निकाल। आपको पता है ना पतरस के पास तलवार थी। अब बेटा इधर come here. What's your problem? हाँ? तू खिलाता है मुझे? हाँ? हमारे खुदा को आपने ऐसा करते हुए देखा? ये आज की पीढ़ी करती है। सामने नहीं बोल पाती तो पीछे पीछे बोलती है। आप जानते हो द ग्रेटेस्ट थिंग इन द लाइफ ऑफ जीसस इज दुनिया उसे कभी शेप नहीं दे पाई। मैं आपको भी कहना चाहता हूं, इन दिनों में आपको कौन शेप दे रहा है? टीवी, दुनिया, लोग के वचन? हमें मात्र परमेश्वर का वचन शेप देना चाहिए और कोई भी चीज नहीं। आज आजकल बहुत सारे मसीहों को अगर आप देखो तो आप उनको देखोगे कि उनको शेप दिया है आजकल के एक्टर और एक्ट्रेसेस ने। जैसे उनके बाल वैसे इनके बाल, जैसे उनकी दाढ़ियां वैसे इनकी दाढ़ियां, जैसे उनका टपोरी तरीके से बात करना, इनका भी सेम बात करना। कौन आपको शेप दे रहा है? आस्क योरसेल्फ। इसीलिए पॉल कहता है, इस संसार के सदृश न बनो। डोंट बी लाइक दिस वर्ल्ड। आपने, आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने डीएल मूडी की पोयम पढ़ी है आज तक, पर मैं आपको उसका छोटा सा हिस्सा बताता हूं, आपको बड़ा अमेजिंग लगेगा। यू नो दिस इज रिटन इन आई थिंक 18वीं सदी में आई थिंक ये लिखा गया था। शायद उन्होंने इसको रिन्यू किया था। एक दिन दुनिया कहां से जा रही थी तो उसने चर्च को देखा और दुनिया ने चर्च को बोला, तेरे कपड़े कितने पुराने हैं, चल मैं तुझे इन दिनों में जो नए कपड़े हैं वो दिलाता हूं। कलीसिया ने कहा चलो ठीक है। उसके बाद दुनिया ने चर्च को कहा, तेरी ज्वेलरी जो है वो कितनी ओल्ड हो गई है, चल मैं तुझे आजकल की स्टाइलिश ज्वेलरी दिलाता हूं। उसने कहा ठीक है। उसके बाद दुनिया ने चर्च को कहा, तेरे बाल कितने, तेरी स्टाइल कितनी ओल्ड है, चल मैं तुझे एक नई स्टाइल दिलाता हूं। और लिखा है आहिस्ते आहिस्ते दुनिया और चर्च सेम लगे लगी। ये हो रहा है। आई एम रियली वेरी सॉरी जो मैं आपको कह रहा हूं। आज बहुत सारे खुदा के लोग और दुनिया के लोगों में कोई फर्क नहीं है। दे आर एग्जैक्टली सेम, एग्जैक्टली सेम। गधे को घोड़ा बोलने के लिए तैयार हैं, घोड़े को गधा बोलने के लिए तैयार हैं। शर्त एक है, हमारे रुके हुए काम होने चाहिए। Do you know? हम गधे को घोड़ा बोलने के लिए भी तैयार हैं, घोड़ों को गधा होने के लिए भी तैयार है। मेरी गर्भ खुलनी चाहिए, मेरी जॉब लगनी चाहिए, मेरा वीज़ा लगना चाहिए, मुझे लड़का मिलना चाहिए, मुझे लड़की मिलनी चाहिए। खुदा से कोई वास्ता नहीं है। हम हर नाम बोल देंगे, बस हमारी लाइफ बेटर हो। दिस इज वर्ल्ड, आज दुनिया। पर मैं कहता हूं एक ऐसे व्यक्ति बनी जो ये कह सके, लाइफ कितनी भी बड़े अनकंफर्टेबल हो, हम तो मात्र उसी का नाम लेंगे। मैं आपसे एक विनती करता हूं,
वर्ड स्टार्ट करने से पहले मैं विश्वास करता हूं आज का वर्ड आपको एक अमेजिंग शेप देगा। लेकिन मैं उससे पहले एक विनती करता हूं, आप है ना मीटिंग के बाद मुझे पैर मत पड़ा करिए। मैं ना आपको रस्सी से बांध के बॉम्बे ले जाऊंगा। मैंने कल भी देखा कुछ लोग मुझे पैर पड़ रहे थे। डोंट डू दिस विथ मी, ये आप मुझसे मत करना क्योंकि ये गलत है। याद रखिएगा, जो पैर पड़े न वो खुदा को जानता है, जो पढ़ने दे वो भी नहीं जानता। ओके, सो आप जब भी मुझसे मिलते हैं स्ट्रेटली, हम भाई हैं यार। कल कोई आया था, मेरे पैरों पे हाथ रखा। आपको पता है उनकी उम्र क्या थी? 60 अबव। आपको क्या लगता है हम बहुत पवित्र हैं? मैं, पास्टर रंजन, पास्टर ऋषभ या पास्टर मानस या याबेश भाई, आपको क्या लगता है हम स्वर्गदूत हैं? सब हमसे रोज गलतियां होती हैं, रोज गुनाह होते हैं। तो हम लोग को बोलो अपने पास वाले को बोलिए पास्टरों को खुदा बनाना बंद करो। हाँ? आज कोई झुका ना तो ऊपर से ठक मार दूंगा। कल भी हॉल में ऐसा ही हो रहा था, बहुत लोग आ रहे थे। प्रेज द लॉर्ड पास्टर जी, डर रहा है। प्रेज द लॉर्ड पास्टर जी। मैंने कहा क्या है यार ये सब? हमारे मुंबई में ये कल्चर नहीं है, क्योंकि ये क्रिश्चियन कल्चर नहीं है। मैं आपको फिर से कहता हूं, मुझे ये बात बोलते हुए कोई संकोच नहीं महसूस होता। जो सच है वो सच है। जो पैर पढ़े न वो प्रभु को जानता है, और जो पैर पढ़ने दे वो भी प्रभु को नहीं जानता। तुम लोग को सुनाई दे रहा है? थैंक यू। अभी आवाज आ रही? पीछे भी लोग बैठे। अगर आपको लगता है ब्रदर ये जो आप बात कह रहे हो ये बाइबल में लिखी गई है, यस, इट इज रिटन इन एक्ट्स 10। जब पतरस के सामने कॉर्नेलियस झुक रहा है, कॉर्नेलियस इसके पैर पड़े, जो तो गिर गया। क्या कहा पतरस ने? आयुष्मान भव, जीता रहे। मेरे चर्च में एक बच्चे ने एक बुजुर्ग से कहा, एक बुजुर्ग ने एक बच्चे से कहा जीता रहे। बच्चे ने कहा आप सह पाओगे? क्या कहा उसने मुझे बताइए? जीता रहे। लिखा है पतरस से उसको उठा के खड़ा किया और कहा हम भी दुख सुख भोगी मनुष्य हैं। 90 साल की उम्र में, इन एज ऑफ 95, यूहन्ना एक स्वर्गदूत के सामने झुक जाता है। पढ़ा आपने? क्या कहा स्वर्गदूत ने उसको? थैंक यू। हाँ, लिखा है उठ के खड़ा करके उसको बोलता है केवल परमेश्वर की आराधना कर, क्योंकि मैं भी उसके समान उसकी आज्ञाओं को, मैं भी तेरे समान उसकी आज्ञाओं को मानता हूं। इट्स अमेजिंग। चलो मैं आपको अपनी एक इमेजिनेशन बताता हूं। ये बाइबल में नहीं है, हाँ, बाद में कंडेम मत करना भैया, अपनी बातें बता रहे हो। आप जानते हो स्वर्गदूतों को अपनी विल होती है, आप उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते। दे हैव अ सेल्फ विल। विल थी, अपनी मर्जी थी, इसलिए तो उन्होंने खुदा के खिलाफ काम किया ना। आपको पता है जैसे प्लैनेट्स होते हैं ना, वो एक साल में सोलार का एक चक्कर पूरा करते हैं, वो ऑटोमेटिक हैं, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन एंजल्स के पास सेल्फ विल है, इसीलिए वो कहता है हम भी तेरे समान उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। आपको पता है बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह के चारों ओर स्वर्गदूत हैं बाइबल में। कुछ स्वर्गदूत तो ऐसे हैं, आप अमेजिंग, आप हैरान हो सकते हो। आपको पता है उनके पूरे बदन पे आंखें ही आंखें, क्रिएचर्स हैं ऐसे। लिखा है हमने क्या देखा कि उनके पूरे बदन पे आंखें 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 हैं, और वे सुबह शाम, और कई स्वर्गदूत वहां सुबह शाम रात दिन उसकी आराधना करते हैं। मैंने एक दिन परमेश्वर से पूछा व्हाई दे वर्शिप नॉन स्टॉप।
क्यों वो उसकी तेरी आराधना ऐसे करते हैं? आप जानते हैं, जस्ट ये मेरी खुद की सोच है, मैं नहीं कहता हूँ इट्स बिब्लिकल, बट मुझे कहाँ ना कहाँ ये सच लगता है। मुझे लगता है जब स्वर्गदूत देख रहे थे कि वो अपना सिंहासन छोड़कर ही इज इक्वल विद गॉड, वो परमेश्वर का इक्वल था, वो त्रिकता का दूसरा पार्ट था। जब यीशु स्वर्ग छोड़ के नीचे उतर रहा था, तब उन्होंने ऊपर से स्वर्गदूतों ने देखा होगा कैसे हमारा जन्म एसी अस्पतालों में हुआ है, उसका जन्म देखो कहाँ हुआ। हम में से मोस्ट ऑफ लोगों के जो जन्म है वो एसी अस्पतालों में हुए, लेकिन उन्होंने देखा कि कैसे वो जो स्वर्ग में रहता है वो चरनी में जन्मा। आपको पता है इतना हेल्पलेस था वो कि अपनी जिंदगी बचाने के लिए लोगों पे निर्भर था। आपने देखा मरियम और यूसुफ उसे हेरोदेस से भगा रहे थे, यहाँ वहाँ वो ऊपर से देख रहे थे ये वही है, अगर शब्द कह दे सब खत्म हो जाए, लेकिन कैसे वो हेल्पलेस यहाँ वहाँ घूम रहा है। उसके बाद उन्होंने देखा कैसे पापियों के लाइन में खड़े हो के बपतिस्मा ले रहा था, जबकि एक भी गुनाह उसने कभी नहीं किया था। उसके बाद उन्होंने देखा कैसे उसने सेवा शुरू की और लास्ट में उसे मारा गया, पीटा गया, थूका गया। ही वॉज मॉक्ड। बाइबल बताती है उसकी बेइज्जती हुई, उसके ऊपर बहुत सारी लानतें आई, और आप पढ़ सकते हो। उसके बाद वो मुर्दों में से जिंदा हुआ। मैं ये पर्सनली बिलीव करता हूँ कि जब स्वर्गदूतों ने ये सब देखा ना, उन्होंने परमेश्वर के पास जाके ये कहा, जब ये ऊपर आएगा हम जीवन भर एक ही काम करेंगे, हम सिर्फ इसकी आराधना करेंगे। आप जानते हैं जिस दिन आप उसे जान गए, आपके अंदर सिर्फ एक ही डिजायर होगी, वर्शिप, जस्ट वर्शिप। आप मात्र उसकी आराधना में अपनी जिंदगी बिता देंगे। ये जो लोग आजकल सेवकाई के लिए लड़ते हैं ना, पदवियों के लिए, मैं पास्टर, तू पास्टर, मैं वर्शिपर, तू वर्शिपर, मुझे मौका क्यों नहीं दिया, मैं आपको सच कहता हूं, ये उसके लोग नहीं है, ये प्रोफेशनल्स हैं। ट्रस्ट मी, ये जो आप लफड़े देखते हो ना लोगों के बीच में, मुझे सेवकाई दो, मुझे क्यों नहीं दी, मुझे क्यों नहीं बुलाया, जो भी लोग ऐसे आजकल पागल जैसा बिहेवियर करते हैं सेवकाइयों के लिए, मैं आपको सच कहता हूं, ये खुदा को नहीं जानते। इन्हें पहचान बनानी है भीड़ के सामने। जो व्यक्ति उसे जानता है ना, उसकी जिंदगी बहुत अलग होती है। आपको पता हूं, वो आप उसको कुछ भी बोलो, ही डोंट केयर, वो कहेगा आपको जो बोलना है बोलो, मुझे फर्क नहीं पड़ता इससे। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप पौल की तरह उसे कहते हैं? आप जानते हो पौल ने प्रभु यीशु से पहली बार जब मुलाकात की दमिश्क के रास्ते पे, आप जानते हो उसे पहली बार खुदा से क्या कहा था? फर्स्ट वर्ड, हे प्रभु तू कौन है? दिस वॉज हिज फर्स्ट वर्ड। क्या आप हर दिन खुदा को ये कहते हैं, खुदा मुझे बता तू कौन है, मैं तुझे जानना चाहता हूं। आज उसे जानिए। आमीन। क्या आप सब तैयार हैं? चलिए मेरे साथ बाइबल को खोलिए। नीति वचन 4 अध्याय, प्रोवर्ब्स। लाए हैं नीति वचन? सब लाए हैं? हाँ जी, लाए हैं सब? बाइबल में ही है। हाँ, चैप्टर 4। ओके, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं 4 का 23वां वचन।
4:23, a very famous word in the Bible. सबसे अधिक अपने गले में पहने हुए सोने की रक्षा कर। ऐसा लिखा है यहां। सबसे अधिक अपने कान में पहनी हुई ईयररिंग्स को चेक करते रहो। हाँ, है। क्या यहां लिखा है सबसे अधिक अपने बैंक बैलेंस की चिंता करो? हाँ, देखो, ऐसा लिखा है? कुछ नहीं लिखा है ऐसा यहां पर। चलिए ओरिजिनली पढ़ते हैं, इसमें लिखा क्या है आखिर। यहां लिखा है, राजा सुलेमान लिखते हैं, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्तोत्र वही है। समझ में आया? मेरे को तो नहीं आया, आपको पता नहीं कैसे आया। स्तोत्र समझ में आया? चलिए, मैंने जो इंग्लिश में पढ़ा है मैं आपको हिंदी में उसकी ट्रांसलेट करके बताता हूं। अंग्रेजी बाइबल बताती है, तुम्हें सबसे ज्यादा अपने ख्यालों पर ध्यान देना चाहिए कि तुम क्या सोच रहे हो, क्योंकि जो तुम सोचोगे वैसे तुम बनोगे। दैट्स इंग्लिश ट्रांसलेशन। आप क्या सोच रहे हैं, आप वो बन जाएंगे। एक ट्रांसलेशन में लिखा है, मनुष्य जो सोचता है वह वैसा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्या सोच रहे हो। आपको पता है, कभी कभी मात्र 1 घंटा कलीसिया में बैठना कई लोगों के लिए एक चैलेंज है। आज 1 घंटे में 100 जगहों पे देखते रहेंगे, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। आपने कभी अपने भटकते हुए मन को देखा है? 1 घंटा आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते, ये इतना डेंजर है। मैं आपको एक ऐसी बात बता रहा हूं जो शायद सुन के आप हैरान हो जाएंगे। मैंने कल भी ये बात बताई थी। I got this revelation from last, I think I got this revelation in a month of मार्च या अप्रैल में मैंने खुदा से ये बातें सुनी थी। मैं आपको बताना चाहता हूं। आप जानते हो, इस दुनिया में सबसे वाइज व्यक्ति कौन था? इस दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन था? गलत। मैं आपको बताना चाहता हूं, सुलेमान को जो बुद्धि थी ना, वो दुनिया के लिए थी। इस दुनिया का सबसे ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति वॉज डैनियल। बाइबल में लिखा है। I'll show you from scriptures। क्यों जानते? उसके पास खुदा के करीब जाने की बुद्धि थी। दुनिया की बुद्धि, मैं आपको सच कहता हूं, आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे, अगर आपको आज 1 लाख रुपया दिया जाए, आप महीने के बाद उसे 1 करोड़ कर सकते हो। इतनी विस्डम है आप में से लोगों के पास। अगर आपको 1 लाख रुपीस दिया जाए ना, तो आप 1 मंथ के बाद उसे 1 करोड़ रुपया लौटा के सकते हो। इतनी बुद्धि है। पर हो सकता है आपके पास दुनिया की है, बट डू यू हैव अ गॉडली विजडम? ये एजिकल में लिखा है दानियल के लिए, he was the wisest man on the face of the earth। वो सबसे बुद्धिमान था। बहुतों को लगता है बुद्धि और ज्ञान एक ही जैसा है। नो 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 नो, कंप्लीटली रॉन्ग। नॉलेज अलग चीज है, विजडम अलग चीज है। नॉलेज पता है क्या है? ये यहां लिखा हुआ है, ये यहां लिखा हुआ है, ये यहां लिखा हुआ है, दैट्स नॉलेज। बट विजडम बहुत कम लोगों के पास पाई जाती है। मैं आज आपको समझाना चाहता हूं व्हाट इज रियल। एक रियल विजडम क्या होती है, आप थोड़ा उसको जान लो, आज समझ लो। बड़े ध्यान से सुनिए।
मैं आपको आज भी कहता हूं, आई एम नॉट प्रीचिंग टुडे, आई एम शेयरिंग सम विजडम। आज मैं प्रचार नहीं कर रहा हूं, मैं मात्र थोड़ी बुद्धि आपके साथ शेयर कर रहा हूं आज। आपको पता है ना बुद्धि बात करती है। नीति वचन में लिखा है, मैं बुद्धि चौक पे खड़े होकर कहती हूं, हे बोले लोगों आओ बुद्धिमान बनो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप 1 घंटा सभा में जब चर्च में आते हो 1 आवर, क्या आप वर्ड को रिसीव कर पाते हो? जानते हो क्यों नहीं कर पाते हो? आइए यहां देखिए, आप इसलिए नहीं कर पाते बिकॉज यू हैव अ प्राइड। आपको लगता है मुझे बहुत कुछ पता है, मुझे बहुत कुछ पता है। आपको पता है मैंने जो बातें खुदा से मंथ ऑफ मार्च में सुनी वो ये थी। आप सोचिए सुलेमान नाश क्यों हुआ। मैंने पूना में इसके लिए सीरीज स्टार्ट की थी अपनी पुणे के चर्च में, कई सभाएं ली मैंने इसके ऊपर कि वो डिस्ट्रॉय क्यों हुआ। जानते हो सुलेमान के नाश होने का कारण क्या था? प्लीज इसे पर्सनली लीजिएगा, इसे ज्ञान के तौर पे मत लेना प्लीज, आई बेग, आई अर्ज यू। यू नो उसने क्या किया? उसने अपने जीवन में सारे सोर्सेस बंद किए थे जहां से भी वचन आता हो। एक बार मेरे कलीसिया के अंदर एक बहन थी, उसने मेरे प्रचार को उल्टे तरीके से लिया। 1 महीना वो चर्च नहीं आई। हमने एक बार कॉल किया उन्हें, तो उन्होंने बोला नहीं मैं नहीं आऊंगी। तो मेरे जो पास्टर हैं जो मेरे पीछे संभालते हैं, उन्होंने कहा बहन आप नहीं आना चाहते हो मत आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्या हम जान सकते हैं क्या क्यों नहीं आ रहे हो? तो उन्होंने कहा भाई सूरज प्रेमानी ने जो ये बात कही ये ठीक नहीं थी। उन्होंने कहा ठीक है सिस्टर, अगर टीचिंग को लेके प्रॉब्लम है कोई बात नहीं, यू कैन गो, आप जा सकते हो, क्योंकि हम वो स्टैंडर्ड नीचे नहीं करने वाले। 15 दिन के बाद वो बहन हमारे चर्च में वापस आई और मुझे आके कहती है मुझे खुदा ने कुछ बात की आपके लिए। मुझे आज भी याद है, मैंने उनको आंखों में भी नहीं देखा। मैंने कहा यस बोलिए। बोलती है खुदा ने मुझे कहा जिस बंदे को मैंने तेरे लिए खड़ा किया है, जिसके द्वारा तुझे आशीष मिले, तू उससे लड़ रही है। बोला आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। आपको पता है कभी कभी जिन लोगों से आपको आशीष मिलनी है आप उनके लिए कचरा रखते हो, आपको उनके लिए नेगेटिविटी होती है। खुदा ने कुछ लोग खड़े किए हैं आपको ब्लेस करने के लिए और आप उनसे लड़ते हो। कभी भी याद रखिएगा, अपने लोकल पास्टर के लिए कोई कचरा मत रखो। आपको नहीं समझ में आती ना कुछ चीजें, आपको जाना है जाओ, लेकिन नफरतें रख के किसी को कुछ नहीं मिलना। आप जानते हो अपने सोर्सेस बंद मत करो, अपने सोर्स बंद मत करो। जहां से भी खुदा आपसे बात करता है उन लोगों से दूर मत जाइए। और हां, आपको मैं एक चीज और बताता हूं, मुझे पता है बहुत सारे लोगों को ये बातें पसंद नहीं आती हैं। एक आपको और बताता हूं, जो चर्च आपको वचन नहीं देती उस चर्च में भी मत जाओ। ये भी बात सच है। मैं लोगों से हमेशा कहता हूं, अगर एक कलीसिया में वचन है वहीं पर जाओ। कई लोग जो है ना, पता नहीं क्या हो गया है, कुछ लोगों को वचन नहीं देते, सिर्फ अपने लोगों को बांध के रखते हैं डर से। यहां मत जाना, वहां मत जाना, यहां मत जाना, वहां मत जाना। भैया आपको बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, उन्हें वचन दो, वो कहां नहीं जाएंगे। मैं अपने कलीसिया में किसी को नहीं बोलता कि आपको वहां नहीं जाना है, यहां नहीं जाना है, यहां नहीं जाना है, वहां नहीं जाना है। मैं आपको यीशु के नाम से बताता हूं, खुदा मुझे देख रहा है। हमारे कलीसिया में जो लोग स्टार्टिंग से आते थे आज भी उधर ही है, कोई नहीं जाता छोड़ के, सब लोग उधर ही हैं। मुझे आज भी याद है, अभी इस बात को उल्टे वे में मत लेना, हमारे टाउन में कॉन्फ्रेंस थी तो मुझे किसी ने कहा कि आप थोड़ा अनाउंसमेंट कर दोगे।
कि आप अपने लोगों को भी भेजो। मैंने कहा या श्योर। मैंने उसको अनाउंस किया कि ये मीटिंग है, आप लोग जा सकते हैं। तो कुछ दिनों के बाद मुझे वहाँ से कॉल आया, बोला सबने पासेस लिए, आपके चर्च ने एक पास नहीं लिए। तो मैंने लोगों से बात की, मैंने कहा कि ब्रदर क्या प्रॉब्लम है, आप में से कोई वहाँ गया ही नहीं। तो सब लोग ऐसे मुझे हंस रहे थे। मैंने बोला मैं कुछ पूछ रहा हूँ, आप में से कोई उस मीटिंग में क्यों नहीं गया? तो एक उठ के खड़ा हो गया, वो बोलता है मेरा पेट इधर ही भर जाता है। किसी ने मुझे कहा हमारा पेट यहीं भर जाता है। मैंने कहा नो, तुम लोग को जाना चाहिए। तो किसी और ने कहा जबरदस्ती मत करो। वो बहन थी, अब उनसे कौन बात करे? क्यों लोगों को पकड़ के रखते हो? किधर गया था संडे को, किधर गया था वो उधर गया था, उधर गया था। तुमको इतना लोगों को पकड़ पकड़ के रखने की जरूरत क्यों पड़ती है? अरे उन्हें आजाद करो। आपने देखा नूह ने अपने जलयान से एक व्हाइट कबूतरी छोड़ी थी, क्या किया उसने? लौट आई। अरे याद रखिए, जहां लोगों को वचन मिलेगा ना, आप दुनिया में छोड़ के आओ, वो वहां से घूम के आपके पास ही आने वाले हैं। मुझे एक पास्टर ने कॉल किया, आपने मेरी भेड़ें चुराई हैं। भेड़ चोर आपने मेरी भेड़ें चुराई हैं। मैंने कहा ब्रदर व्हाई यू आई स्टोलन योर। मैंने कहा आपकी भेड़ मैंने नहीं चुराई है, आपकी भेड़ खुद चल के मेरे पास आई है। मैं क्या करूं? चलो मैं आपसे एग्जांपल देता हूं। ये दीवारें हैं, ओके, ईंटों की बनी हुई है। आपने देखा है ना, हमारे भारत में एक कल्चर है, आप कहां पर भी ईंटें रख दो, अगर आप लगाओगे नहीं ना, खुद ब खुद कम होती जाएंगी। Have you noticed? हमारे भारत में ये कल्चर है, आप ईंटें लेके आओ और आप उनको लगाओ नहीं, आहिस्ते 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 ऐसे 2-4 बच्चे लेके जाएंगे। किसके घर में काम रुक गया है तो थोड़ी बहुत वो लेके जाएगा, और आपसे कोई परमिशन भी नहीं मांगी जाएगी। ये काम है ना, सब रात को 12 साढ़े 12 के बाद होते हैं। मैंने एक बार, मैं अपने बिल्डिंग में बालकनी में खड़ा था, तो बाजू में कंस्ट्रक्शन चल रहा था। तो मैंने देखा एक बार बहुत आवाज़ आ रही थी, तो मैंने देखा क्या कर रहे हैं, तो मैंने देखा ईंटें उतार रहे थे। मैंने कहा ओ यार, काम कर रहे हैं ये लोग। तो मैंने 2-3 दिन के बाद, फेस्टिवल था कुछ, तो काम बंद था, तो मैंने ऊपर से देखा ईंटें थोड़ी कम थी। तो मैंने सोचा यार ये ईंटें जाती कहाँ हैं इन लोगों की, काम भी बंद है। फिर एक दिन मैं 12 बजे के बाद ऐसे ही बैठा रहा देखने के लिए। 6-7 परिवार के लोग आए, औरतें भी थी, 4-4 करके वो बोल रहा था लेते जा। तो उस पास्टर ने मुझे कहा आपने मेरी भेड़ें चुराई हैं। मैंने कहा पास्टर ये बात याद रखना, हमें ना ईंटें हैं, जो ईंट लग जाती है ना, आप उससे नहीं निकाल सकते, जो रह गई है ना, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, लोगों के ऊपर रूल करना बंद करो, उन्हें खाना खिलाओ, उनको फीड करो। मैं आपकी इनसिक्योरिटी के लिए बात कर रहा हूं, क्योंकि आजकल कुछ पास्टरों को अगर उनके चर्च में थोड़ी सी प्लेस खाली होती है ना, बड़ी टेंशन होती है, ये लोग गए कहां। कभी कभी तो मैंने देखा है डिप्रेशन में चले जाते हैं कुछ लोग। भैया क्या हुआ? चर्च में लोग नहीं हैं। तू तो है ना, तू तो जिंदा है ना, खुदा फिर से खड़ा करेगा। कौन सी बड़ी बात है? Why you feel insecure? ये किधर जा रहा है, वो किधर जा रहा है। लोगों को फीड करो, लोगों को खाना खिलाओ, कोई किधर नहीं जाएगा। तुम्हारे लोग जा रहे हैं, जानते हो कारण क्या है? तुमने उन्हें खाना देना बंद किया है। तुम जानते हो क्या करते हो? तुम ताने मारते हो। बोलो ताने।
हाँ, 12 बजे लोग आते हैं, 11 बजे चर्च स्टार्ट होती है और फिर वो लोग आते हैं और प्रचार करते हो, प्रभु आप महान हैं, हमारा खुदा अनुग्रहकारी है, दयालु है, लेकिन लोग सुधरते किधर हैं? 11 बजे घर पे आते हैं, 12 बजे आते हैं रोज। ताना। मैं एक वक्ता को जानता हूं, वो प्रचार में ताने मारते थे। ताने समझते हैं ना, इंग्लिश में कहते हैं टॉन्ट, टॉन्ट, राइट। बहनों, ताने है ना। कभी कभी लड़कियां लेट उठती हैं और उठते ही चाय मांगती हैं, तो माएँ बोलती हैं उठिए महारानी दे चाय, ऐसे शक्लें बना बना के, उठिए महारानी। या कभी कभी बहू बोलती है माँ ये पतीला अच्छा नहीं है, हाँ तू तो सोने का लाई थी ना। ए तानेबाज। रुको, अभी आप कुछ मत बोलो, अभी इनसे कुछ बुलवाएंगे हम। मेरी बहनों, बाजू वाले को बोलिए ताने मत मारा करो। हाँ, अभी उनको बोलिए मुझे तो बिल्कुल मत मारा करो। यहां की बहनें नहीं बोल रही हैं। कम ऑन, बोलिए ताना मत मारो। हाँ, ताने मारना अच्छी बात नहीं है। इट्स रियली बैड, ये नहीं होना चाहिए। हाँ, एक बच्चा बोल रहा है मुझे भी ताने मत मारा करो। ओके, सब यहां देखिए। सो आई एम शेयरिंग जस्ट सम विजडम विथ यू। 110 हुआ है, 130 को मैं पूरा कर दूंगा। ओके, सब तैयार हैं? ओके, सब यहां देखिए। मैं कभी कभी ये फील करता हूं कि बहुतों की प्रॉब्लम डेविल नहीं है, एक रॉन्ग माइंडसेट है। मुझे लगता है कई बार आप जानते होंगे ना, हम मसीह लोगों ने शपथ खाई है कि जो होगा शैतान पे डालेंगे। हमारे घर की लाइट बंद होती है, हम शैतान को पकड़ते हैं। हम गिर जाते हैं, शैतान को पकड़ते हैं। अगर हमें हवलदार पकड़ ले और लाइसेंस नहीं है और हमको दंड भरना पड़े, तो भी हम शैतान को ही दोषी ठहराने वाले हैं कि उसने हमको पकड़वाया। मेरे चर्च में एक बहन ने कहा, मैं एक दिन ट्रेन से कहाँ जा रही थी और बहुत भीड़ थी क्यू में, तो मैंने टिकट नहीं ली और मैं खुदा के नाम से चढ़ गई। Now listen her testimony। और जब मैं ऊपर चढ़ी तो मैंने देखा कि टीसी सामने खड़ा है, वो सबकी टिकट चेक कर रहा है और मैंने खुदा को पुकारा, प्रभु तू मुझे बचा। और बड़ी अद्भुत गवाही हुई। गवाही ये थी कि सबको पकड़ा, मुझे छोड़ दिया। मैंने खड़े होकर कहा, बहन मेरी दुआ है अगली बार सबको छोड़ दे, तुझे पकड़े। ये गवाहियां नहीं है, इट्स अ बैड थिंग। और उसके बाद उस बहन ने कहा, शैतान ने मुझे टिकट लेने के लिए रोका। मैंने कहा ओके सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। कई बार आपको पता है क्या होता है, जो विद्यार्थी होते हैं ना, स्टूडेंट्स, एग्जाम से 2 दिन पहले पढ़ना शुरू करते हैं। मुझे एक प्रेयर रिक्वेस्ट आई मेरे चर्च में। एक बहन अपनी बेटी को लेकर आई, बोलती है भैया आप इसके लिए प्रेयर करो। मैंने कहा दुआ क्या करूं? तो बोला इससे ही पूछ लो। तो मैंने बोला हाँ बेटा बोल। बोलती है मामा आप मेरे लिए प्रार्थना करो, कल मेरा एग्जाम है पर मैंने कुछ पढ़ा नहीं है। मैंने बोला क्या प्रार्थना करूं? फिर मैं डिप्लोमेटिक हो गया। मैंने कहा प्रभु मैं दुआ करता हूं आज सारी रात ये पढ़ेगी, कल उसमें से कुछ ले आना, कल वही लेके आना तो एग्जाम में। यू नो समटाइम्स स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 2 दिन पहले पढ़ाई करना स्टार्ट करते हैं। इतनी मोटी मोटी किताबें हैं आजकल, आपने देखी? इतनी मोटी मोटी, देख के चक्कर आ जाता है। आपने कितने लोगों ने देखी है इन दिनों में इतनी मोटी मोटी किताबें, इतनी मोटी मोटी, देख के ही बीपी लो हो जाता है कि ये पूरी कैसे होगी। इससे अच्छा तो 40 दिन का उपवास आसान लगता है ना, होता है ना। आप में से कोई सीए तो नहीं है ना यहाँ पर, या सीएस है कोई जो पढ़ रहा है? मेरे खानदान में कुछ हैं। मैं उनके घर पे गया, मैंने इतनी मोटी मोटी किताबें देखी। मैंने तो एक बार पूछ भी लिया, मैंने कहा इसको कितने लोग उठा पाते यहां से वहां रखने में। पर आप बताइए, अगर आपने पढ़ाई 2 दिन पहले स्टार्ट की और आप अपने प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट न कर पाए और आप फेल हो गए, इसमें डेविल जिम्मेदार है? सबसे पहले आप ये बात याद रखो,
आपकी लाइफ में हर जगह पे डेविल नहीं है। कुछ लोग हमेशा आपको एक ही जगह पे मिलेंगे, शैतान दूर हो जा, शैतान दूर हो जा, शैतान दूर हो जा, शैतान दूर हो जा, शैतान भाग जा, यीशु के नाम से चला जा। धन्यवाद हो कि इब्राहिम खुदा को सुनता था। अगर हम होते और हमें खुदा कहता अपने बेटे को मार, हम बोलते शैतान यीशु के नाम से चला जा, क्योंकि हमें लगता है हर नेगेटिव बात डेविल देता है। जी नहीं, मैं कभी कभी बिलीव करता हूं कि शैतान खुदा के पास जाता होगा और वो उसे कहता होगा, मैं 2022 के मसीहों से इतना परेशान हो चुका हूं, पहले कभी किसी पीढ़ी ने मुझे इतना परेशान नहीं किया था जितना इन्होंने मुझे परेशान किया है। और खुदा उससे पूछता होगा, क्यों? अरे क्या है ये, कुछ करता भी नहीं, वो सारे बिल मेरे नाम के फटते हैं, हर बिल मेरे नाम का फटता है। बहनें इतनी हील पहन के आती हैं चर्च में, सीढ़ी से गिर जाती हैं और बोलती है शैतान ने गिराया। मैंने क्या किया? लाइट का बिल नहीं भरते, लाइट कट जाती है, बोलते मैंने काटा ही। मुझे एक बात बताइए, आपको किसने बोला है कि हर जगह पे शैतान है? आपको पता है हर जगह पे डेविल नहीं है। बहुत सारी जगहों पे पता है क्या है? एक रॉन्ग माइंडसेट। हिंदी में क्या कहेंगे इसको? रॉन्ग माइंडसेट को, मानसिकता, एक गलत मानसिकता, एक गलत सोच, एक गलत सोच। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ये हम में कैसे पैदा होती है, लेकिन इसके लिए एक बच्चा चाहिए, बच्चा बड़ा वाला नहीं, छोटा। तू बहुत बड़ी है बेटा, कौन आ सकता है? हाँ बेटा तू आजा, आजा आजा, तू आजा, आजा, कम, दो हाथ दो। चलो, आपका नाम? माही। सॉरी? रेचल। रेचल, पहले कोई और बताया था आपने। चलो ठीक है, रेचल। आई एम सो सॉरी, मुझे मेल चाहिए। नहीं बेटा, तू बहुत छोटा है, तू है ना। हाँ बेटा, आप आ जाओ। ठीक है रेचल, बैठ जाओ। थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। आपका नाम? इफ्राइम। इफ्राइम, ओके, मैं याद कर लूंगा। ओके, बहुत डिफिकल्ट नेम से। इफ्राइम, आई थिंक ये यूसुफ के बेटे का नाम था, राइट? इफ्राइम, आई थिंक। चलो, इफ्राइम पायलट बनना चाहता है। क्या बनना चाहता है? पायलट। पायलट, ओके। अब देखो हम रॉन्ग माइंडसेट कैसे पैदा करते हैं, बड़े ध्यान से देखिएगा। ये एक बच्चा है, इफ्राइम, राइट? यस। इफ्राइम, याद पड़ गया। इफ्राइम को क्या बनना है? हाँ, इसे जहाज उड़ाना है। इसका ड्रीम है पायलट बनना, ओके। अब देखिए कैसे हम इसके ड्रीम्स को खत्म कर रहे हैं। इफ्राइम, मैं 2 मिनट के लिए आपका मामा बन जाता हूं, ठीक है? अब मैं आया हूं, ठीक है? और मैं इफ्राइम से पूछता हूं, और इफ्राइम कैसे हो? ठीक हूँ। इज प्रोफेशनल। ओके, इफ्राइम आप क्या बनना चाहते हो बड़े होके? पायलट। पायलट, ओके। इफ्राइम, तुम्हारा पिताजी भी कभी बना था? बेटा, कुछ नहीं होता पायलट बनना, तेरे बाप ने मजदूरी की है, तुझे भी वही करनी है, या तो सेल्समैन बनना है, ठीक है? अब देखो, अब आ रहा है चाचा, एक और दुष्ट आया है। अच्छा, इफ्राइम कैसे हो? मैं तो अच्छा हूँ। आप? नहीं, मैं तो अच्छा हूं। ओके इफ्राइम, आप बड़े होके क्या बनना चाहते हो? पायलट। पायलट। पायलट बनने के लिए बुद्धि चाहिए, बुद्धि। तेरे पास बुद्धि है? हाँ, पायलट बनेगा।
ओके, अब थर्ड, मामा भी आ गया, चाचा भी आ गया, अब एक और दुष्ट काका आएगा। कैसे हो इफ्राहिम? बहन ये किसका है? जब भी सभा हो इसे ले आया करो, ये बड़े काम की चीज है, क्योंकि जैसा चाहिए था वैसा ही मिला। कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ। तो ठीक हो जी। इफ्राहिम, बड़े के क्या बनना चाहते हो? पायलट। पायलट बनना चाहते हो? पायलट बनने के लिए पैसे चाहिए। पैसे हैं तेरे पास? हाँ, पायलट बनेगा, काम कर चुपचाप से। अब चौथा व्यक्ति जो आएगा ना, जो उससे पूछेगा इफ्राहिम क्या बनना चाहते हो, पता है उसको क्या बोलेगा? मुझे कुछ नहीं बनना। आपको पता है, इस तरह से हम बच्चों के ड्रीम्स मारते। मुझे आज भी याद है, मैं एक बच्चे से मिला जिसके अंदर एक ड्रीम था डॉक्टर बनने का। उसने कहा मैं डेंटिस्ट बनना चाहता हूँ, क्योंकि उसने ना बचपन से बहुत दांतों में सफ़र किया था, तो हमेशा सोचता था कि मैं लोगों की हेल्प कर सकूं। उसने मुझे खुद बोला था मुझे पैसे नहीं कमाने, मुझे हेल्प करनी है। लेकिन एक दिन मैंने उनसे बात की, मैंने कहा और तेरी पढ़ाई कैसे चल रही है जोशुआ? जोशुआ नाम था उसका। बोलता है मुझे कुछ नहीं बनना है। मैंने बोला क्यों? बोला सूरज, मुझे सूरज सर बोलता था वो। मुझे बोला सूरज सर आप एक दुआ करोगे क्या? उनको बोलो आप सिर्फ दुआ करो, मेरे माँ बाप है ना शांत रहे, इतना लड़ते हैं, इतना झगड़ते हैं। आई लॉस्ट माई ऑल ड्रीम्स। अब मुझे सिर्फ लगता है मेरे घर में पीस। थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। आप जानते हो रॉन्ग माइंडसेट कैसे पैदा होता है? जब आप नेगेटिव लोगों के बीच में रहते हो। आपको क्या लगता है कोविड ने मारा लोगों को? मेरे घर पे एक सदस्य थे, वो चलकर गए थे, मैं उनकी डेड बॉडी लेके आया था। ओ जो वर्ड्स थे कि मुझे घर जाके बताना था कि ही इज नो मोर, आपको बता नहीं सकता हूं वो मेरे लिए क्या थे। आपको क्या लगता है लोगों को कोविड ने मारा? नो, लोगों को मारने का काम किया मीडिया ने, जिन्होंने कोविड को इतना ज्यादा ग्लोरीफाई किया, उसे इतना ज्यादा उठाया, उसके बारे में इतनी चर्चाएं की कि लोग है ना डर डर के मर गए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप किस तरह के माइंडसेट को लेकर जिंदगी जी रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप शाऊल की मानसिकता में हैं, कुछ करने से पहले ही आपको पता है आप जीत नहीं पाओगे और आप वो स्टार्ट भी नहीं करते हो। पता है अगर एक व्यक्ति जाए और लड़े और हार के आए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये कैसा है कि आप गए भी नहीं, आप लड़े भी नहीं, पर आपको पहले ही पता है आप नहीं जीतोगे। इसे कहते हैं हारी हुई मानसिकता। एक दिन मैं एक मैन ऑफ गॉड से मिला। मैंने उनसे मजाक मजाक में पूछ लिया आप कितने घंटे दुआएं कर रहे हैं? तो उन्होंने मुझे अपना टाइम बताया। उन्होंने कहा आई प्रे 4 hours। और मैं इतना नहीं कर पाता था उन दिनों में, क्योंकि मुझे परमेश्वर से प्रेम नहीं था इतना। आप जानते हो ना, प्रेयर लाइफ तब ग्रो होती है जब खुदा के प्रति लव ग्रो होता है, जब प्रेम ग्रो होता है ना, तो परमेश्वर से प्रार्थनाएं बढ़ती हैं। तो मैं इतना खुदा को जानता ही नहीं था, लेकिन उस दिन मैंने ये डिसीजन लिया कि आज रात को मैं भी बैठूंगा, दुआ करूंगा। एंड यू नो, मैंने कुछ गीत गाना स्टार्ट किए। 12 बजे रात को बैठा, मैंने कुछ गीत गाना स्टार्ट किए प्रभु के लिए, और गाते 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 मैं प्रभु की आत्मा से भर गया। मैं अभिषेक से भर गया। आप विश्वास कीजिए, मैंने अपनी आंखें खोली, मेरी दुआ हो चुकी थी। मैं रात को 12 बजे बैठा, मैंने अपनी आंखें खोली, और जानते हो जब मैंने अपनी आंखें खोली सुबह के 6:45 बजे थे। पता ही नहीं चला। उस दिन मैंने सोचा यार कितनी चीजें हैं जो मैंने शुरू ही नहीं की हैं, क्योंकि मुझे लगता है मैं कर ही नहीं पाऊंगा। आपको पता है आप में से कितने लोग यहां पर बैठे हैं, कितने लोगों ने ये वचन पढ़ा है
शाऊल ने जब गोलियत को देखा, मुझे बताइए, क्या आपने कलाम पाक में पढ़ा कि वो लड़ने के लिए गया, उसने मार खाई, वो हार के आया? आपको पता है ये बंदा लड़ने भी नहीं गया है। कभी कभी अगर किसी किसी का दिमाग खोल के देखा जाए ना, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप में से बहुत सारे लोग हैं, आपके पीछे डेविल नहीं है, आपने बचपन से एक हारा हुआ मन पाला है। एक हारा हुआ मन, मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। मुझे एक बात बताइए, अगर आप ही अपने बहानों के साथ सहमत हो जाओगे, आप लड़ोगे कैसे? हाउ कैन यू फाइट? कैसे लड़ोगे आप? मेरी डिक्शनरी में यह वर्ड नहीं है कि मुझसे नहीं होगा, तुझे ही करना है, क्योंकि बाइबल बताती है जो सामर्थ वो तुम्हें देता है उसमें तुम सब कुछ कर सकते हो। अरे इंग्लिश का एक वर्ड नहीं आता था मुझे, फेथ से इंग्लिश बाइबल लेके आया था मैं। जिस अंकल से मैंने ली थी ना, उन्होंने मुझे ताना मारा, बोला आपको आती है क्या पढ़ने इंग्लिश जो आप ले रहे हो? मैंने कहा अंकल मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे खुदा ने कहा है वो मुझे टीच करेगा। केजीवी की ओपन बाइबल लेके आया मैं, 500 रुपए की। मेरी इंग्लिश बहुत वीक थी पढ़ने में और समझने में। मैं बहुत सारे वर्ड्स जो है ना वो पढ़ नहीं पाता था, जो आज मैं बोल पाता हूं, आज से 10-12 साल पहले मैं उन शब्दों को समझ नहीं पाता था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकॉम्प्लिश? क्या होता है अकॉम्प्लिश? एक बार मैंने जब बाइबल फर्स्ट टाइम ओपन की, तब मैंने जीसस के लिए पढ़ा कि उसने कहा इट इज फिनिश। उसने क्रूस पे कहा ये पूरा हुआ, लेकिन मैंने एक वर्जन पढ़ा जिसमें लिखा था अकॉम्प्लिश। मैं प्रभु को कह रहा था, प्रभु मुझे कोई नहीं सिखाता, आप तो सिखाइए। और मुझे खुदा ने सिखाया। मुझे खुदा ने कहा तो डिक्शनरी ले बेटा, मैं तुझे सिखाऊंगा। और मैंने वर्ड पढ़ा अकॉम्प्लिश, जिसका मतलब होता है एक सफलता पूर्वक कोई चीज जब पूरी होती है उसे अकॉम्प्लिश कहा जाता है। ऐसे कर करके, आपको पता है बिली ग्राम के संदेशों को, आधे घंटे के संदेश को 4 दिन सुनता था मैं। वो बोलते थे मैं समझ पाता था, लेकिन जब वो कोई बात बोलते थे मैं नहीं समझ पाता था, वहां पर उसको पॉज करता था, यहां से डिक्शनरी खोलता था, वो वर्ड को समझता था, फिर आगे बढ़ता था। आधे घंटे की वीडियो समझने के लिए मुझे 4 दिन लगते थे। कैसे नहीं हो सकता? जो सामर्थ वो हमें देता है उसमें हम सब कुछ कर सकते हैं। इस हारी हुई सोच से बाहर आओ। कैसे नहीं होगा तुमसे? सब कुछ हो सकता है। तुम एक प्रेयर वॉरियर बन सकते हो। तुम्हें खुदा अपने कलाम से भरने वाला है, वो तुम्हें अपनी आत्मा से भरेगा। लोग तुम्हारे अंदर प्रभु यीशु मसीह को देख पाएंगे। और मैं बताना चाहता हूं, चंडीगढ़ से सुसमाचार प्रचारक निकलेंगे, पास्टर्स निकलेंगे, भविष्यवक्ता निकलेंगे। अरे थॉट ही जनरेट नहीं होता आप लोगों में। मुझसे थोड़ी होगा, मुझसे थोड़ी होगा। मैं एक दिन थक के आया था, मैंने घर पे आके कहा मुझे चाय चाहिए। मेरी मां ने मेरे लिए चाय रखी। मैं कोशिश करता हूं कि मैं कभी अपने बर्तन दूसरों को नहीं, खुद उठा के रखूं। मैं बहुत थका हुआ था, मैं चाय पी के लेट गया, बर्तन सामने पड़ा था। मुझे थॉट आया, इसे उठा और रख। मैंने अपने अंदर दूसरा विचार मेरे अंदर ये आया, मां ले जाएगी। मुझे खुदा ने कहा उठ और रख। अगर आज अपने मन की एक बात मानी, कल तुझे 10 बातें माननी पड़ेंगी। कैसे नहीं होगा? जानते हो जब शाऊल ने गोलियत को देखा, उसने क्या सोचा? मैं थोड़ी लड़ पाऊंगा, मैं कहां लड़ पाऊंगा उससे। चलो एक काम करते हैं,
एक लिस्ट लगाई उसने, जो कोई गोलियत को मारेगा मेरी पहली बेटी का विवाह उससे होगा, मिशेल का। आप देखिए दाऊद की पहली वाइफ है वो। उसके बाद बोलता है जो इसको मारेगा मैं इसको इतने जोड़ी कपड़े दे दूंगा, ये दे दूंगा, वो दे दूंगा। एक लिस्ट लगा दी उसने। आप जानते हो, अब दाऊद की बात सुनो। जब दाऊद वहां आता है तो पूछता है ये कौन है। उसका भाई उसके लोग वहां उसको बताते हैं ये गतवसी है, इसका नाम गोलायत है, ये शूर है, ये वो है। बहुत प्रेस करते हैं उसको। दाऊद खड़े होकर कहता है किसी का मन उसके कारण कच्चा ना हो, मैं लड़ूंगा, मैं जाके लड़ूंगा। जो परमेश्वर मुझे शेर और बालू से छुड़ाता आया है वो मुझे इससे भी बचाएगा। एंड यू नो, उसका भाई ये सब सुनने के बाद क्या बोलता है स्टॉप दिस हीरोगिरी, गो घर जा, थोड़ी सी बेड़े छोड़ के तू यहां पर आया है, ये सब नहीं चलता यहां पर, घर जा तू। लिखा है दाऊद ने अपना ध्यान वहां से हटा के वो राजा के सामने जाके कहता है राजा आप डरिए मत, मैं लड़ूंगा। अब सुनो द वर्ड्स ऑफ किंग। उसको कहता है तू चुपचाप से बैठ, तू बच्चा है अभी। और वो तब से योद्धा है जब से वो बच्चा था। माय हिंदी बाइबल सेज तू तो लड़का है और वो लड़कपन से योद्धा है। दाऊद कहता है कोई बात नहीं, मैं जाऊंगा। यू नो, शाऊल ने उसको कवच पहनाया अपना, उसे पूरे आर्मर्स पहनाए। लिखा है दाऊद उससे पहन के चल नहीं पा रहा था, इतने ज्यादा थे, वो चल ही नहीं पा रहा था। उसे सब उतार दिए, अपने हाथ में पत्थर लिए। बोलिए पत्थर। आपने देखा मूसा पत्थर की पट्टियां लाया था। क्या आपने देखा यहोशू ने यरदन पार करते समय 12 पत्थर यरदन में डाले थे? क्या आपने देखा? बाइबल बताती है यीशु को कहा गया रोटी के पत्थर को रोटी बना। और याद रखिए बाइबल बताती है हम उसके जीवित पत्थर हैं। वी आर द लिविंग स्टोन्स ऑफ गॉड। उससे पत्थर लिए, उस पत्थरों को घुमाया और बाइबल बताती है उसने उसके ऊपर फेंक दिया। गोलियत तो मर गया। पर मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, यहां देखिए। अब दाऊद ने कहा मैं जाऊंगा, मैं लड़ूंगा और मैं इसको खत्म करूंगा। आपने ये बात देखी? वो जाने से पहले जीता हुआ था। इससे पहले कि वो लड़े, उससे पहले ही वो जीत चुका था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपके अंदर पवित्र आत्मा ने इस तरह की सोच पैदा की है? जब यूहन्ना बपतिस्मा दाता का जन्म होता है तब उसके बारे में ऐसा लिखा है वो गुनहगारों को धर्मियों की समझ पे ले आएगा। यू नो, एक धर्मी की समझ क्या होती है? एक धर्मी व्यक्ति जो यीशु के लहू से खरीदा गया है, धोया गया है, साफ किया गया है। आपको पता है जब पवित्र आत्मा एक व्यक्ति में काम करता है तो वो उसे कभी डर नहीं देता, वो उसे सामर्थ देता है। You know, we are so weak in these days. हम इतने कमजोर क्यों हैं? The reason is हम वचन से ज्यादा सिचुएशंस मेडिटेट करते हैं। That is our problem. हम वचन मनन नहीं करते, हम हालातों को मनन करते हैं। ओ ये क्या हुआ, ओ वो क्या हुआ, ओ कहां फंस गए, ओ कैसे निकलेंगे, ओ ये क्या है और वो क्या है। इन्हीं चीजों ने लोगों की जिंदगियां खराब की हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं आपकी लाइफ डिफिकल्ट नहीं है, आपकी लाइफ डिफिकल्ट मात्र आपके ख्यालों में है। मैं आपको डेविल का एक ट्रिक बताऊं आपको हराने का, ये मैंने खुदा से सीखा है। आप जानना चाहते हो? शैतान कई बार आपको रोकने के लिए मात्र एक काम करेगा। जो प्रॉब्लम है ना वो आपके मन में बड़ी कर देगा। दैट्स इट। उसको पता है ये काफी है। वो आपकी प्रॉब्लम को आपके मन में बड़ा कर देगा। सोच सोच के समझो आपने शादी की और आपके जो पति हैं वो थोड़े शादी के बाद थोड़े चेंज हो गए हैं। होते हैं ना, पति लोग चेंज हो जाते हैं ना शादी के बाद। कितनी बहनों को अनुभव है?
मुझे पता है कुछ बहनों के पति यहीं बैठे हैं, इसलिए आपने हाथ नहीं उठाया। होते कभी कभी आपकी शादी हो जाती है और आप सोचते हो बाप रे, क्या कर दिया मैंने। मैं एक बार प्रचार कर रहा था, मैंने कहा गलत आदमी से शादी करने से अच्छा है सिंगल रहो। एक पीड़ित उठा, उसने कहा कर दी हो तो? हमने कहा भुगतो, अब की है तो भुगतो। कभी कभी ऐसा होता है ना, शादी से पहले आप दोनों सूर्यमुखी होते हो, शादी के बाद ज्वालामुखी। आप सोचते हो देखो मैं कैसे अपनी प्रॉब्लम को मेडिटेट कर रहा हूं। मैंने तो सोचा था मैं घर में रानी बन के रहूंगी, 100 मेड मेरे नीचे रहेंगी। यहां तो मुझे लगता है मैं ही नौकरानी हूं। अब दूसरी बात, मेरी सांस भी अच्छी नहीं है। खुदा मैंने मदर इन लॉ मांगी थी, मर्डर इन लॉ नहीं। अब तीसरा, देवर। ये देवर तो लाबान लगता है। घर के लोग, बायोडेटा में लिखा था गॉड फियरिंग फैमिली, यहां आके मालूम पड़ा गॉड फ्री फैमिली है। गॉड फ्री फैमिली, इनको खुदा का कोई डर ही नहीं है। अब मुझे बताइए ये सोच सोच के क्या मिलना है। या कभी कभी भाई लोग, जब भी आप लोग खूबसूरती देख के शादियां करके आए थे, जब अपनी लड़कियों की ब्यूटी देखी थी, बस यही है यही है यही वो लड़की है, यही है यही है। मुझे बताइए शादी की रात जब आप दोनों, जब आपकी वाइफ नहा के बाहर निकली थी, आपको करंट लगा था? ये कौन है? ये वही है जो तू ले आया है। उस समय मेकअप में थी, अब ये रियल है। मेकअप का दूसरा नाम है धोखा। तुझे धोखा मिला है। हमारे मुंबई में एक कहावत है, गर्ल्स मैरी सैलरी, बॉयज मैरीज ब्यूटी। आजकल बहुत सारी बहनें सैलरी से शादी कर रही हैं। मैंने एक कहावत सुनी थी, एक लड़की का पति बिलियनियर था, मिलियन नहीं बिलियनियर, अरबपति था। और जैसे वो घर के अंदर गई, उसे दरवाजा खोला, उसने देखा उसका पति कहीं और के साथ था और वो अंधी हो गई। नहीं नहीं नहीं, चल रही। इतने ब्लाइंड हो गए हैं लोग आज पैसों के पीछे। नहीं 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 नहीं, ये नहीं है, ये नहीं है, बिलियनर है ये। अगर मैंने देख लिया छोड़ देगा मुझे, तो उसके मरने के बाद प्रॉपर्टी तो ये ले जाएगी। मैं आप में से हर एक माँ बाप को कहना चाहता हूं, अपने बच्चों के लिए अमीर नहीं, अपने बच्चों के लिए परमेश्वर का भय रखने वाले परिवारों में भेजना उन्हें। आजकल बहुत सारे माँ बाप है ना, सिर्फ बच्चों को अमीर घरों में, ओ लड़का कनाडा से है, लड़का अमेरिका से है, लड़का ये है, लड़का वो है, और आप अपनी बेटियों को वहां बेच देते हो। और जानते हो आपकी बेटियां वहां पर गालियां खा रही, लाइफस्टाइल के नाम पे। मैं यीशु के नाम से कहता हूं, क्या आपको यह बात पता है इब्राहिम ने अपने घर के लिए बेटी कहां से चुनी? अपने गांव से। क्यों? याद रखिएगा, इब्राहिम को अपने बेटे की शादी से अधिक उसके उद्धार की चिंता थी। वो जानता था अगर मैंने इसकी शादी किसी भी ऐसी लड़की से करवा दी, वो उसे अपने देवताओं की तरफ ले जाएगी। इसलिए उसने कहा जो मिले वो खुदा की तरफ से मिले। और अब बहनों को एक बात बोलना चाहता हूं, अगर आप एक लाइफ पार्टनर के लिए प्रेयर कर रहे हो कि खुदा मुझे एक अच्छा लड़का दे, और आप दुआ कर रहे हो, सदैव याद रखना, अगर आपके लाइफ में कोई लड़का आ रहा है,
अगर एक लड़का आपके लाइफ में आता है और वो शादी से पहले ही आपके साथ घूमना फिरना और सब कुछ वो करना चाहता है जो मैरिज के बाद है, मैं आपको बोलना चाहता हूं, ये वो नहीं है जिसके लिए आप दुआ कर रहे हो। एक सच्चा व्यक्ति आपको खुदा में ले जाएगा, वो खुदा की तरफ ले जाएगा। He will lead you to Christ, not on bad. वो आपको पलंग पे नहीं, खुदा की तरफ ले जाएगा। सो ऐसे लोगों से बचिए। आज की जवान पीढ़ी को पता है सबसे ज्यादा क्या सीखने की जरूरत है? हाउ टू मेंटेन फीलिंग्स। अपनी भावनाओं को कैसे मेंटेन किया जाता है। अपनी भावनाओं को परमेश्वर की अगुवाई बोलना बंद कर दीजिए। ओ खुदा ने मुझे कहा, खुदा ने मुझे कहा, खुदा ने मुझे कहा। खुदा ऐसे नहीं बोलता। खुदा से बात करनी है तो कीमत चुकानी पड़ती है। ऐसे नहीं बात करता वो। आजकल कुछ लोगों से तो प्रभु मूसा और एस्तर से ज्यादा बात करता है। जितना मूसा और एस्तर से भी नहीं करता था, इनसे ज्यादा तो इनसे करता है। पहले पहले दिन पे गए, प्रभु ने मुझसे कहा। मुझे एक भाई मिला, उसने कहा ब्रदर मैंने एक प्रकाशन पाया। मैंने बोला बताइए ब्रदर। मैंने प्रकाशन पाया कि परमेश्वर ने आदम से कहा था तू कभी हवा को छूना भी मत। मैंने कहा ब्रदर मैंने भी एक प्रकाशन पाया है। बोला क्या? तू बहुत पिटने वाला है, बड़ी पिटाई होने वाली है तेरी। बोला आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? मैंने कहा मजाक किससे शुरू की थी? या कभी कभी लोग क्वेश्चन पूछते हैं भैया शादी के बाद कितने बच्चे होने चाहिए? तो मैं उनको हमेशा बोलता हूं वो उत्पत्ति में लिखा है ना, फलो फूलो भर जाओ, वो तेरे लिए नहीं है, वो आदम के लिए था, पूरा हो चुका है। अभी तू हैसियत अनुसार देख ले देख ले तेरे पास कितना है, उसके हिसाब से बोलो यीशु मसीह की। दाऊद गया, दाऊद लड़के आया, दाऊद जीत के आया, लेकिन सबसे पहले दाऊद यहां जीता। कितने लोग हैं मुझे बताइए आप अपने अंदर एक विजयी सोच रखते हैं? मैं गवाही देता हूं, मैं एक योद्धा हूं, मैं हारता नहीं जल्दी। ये मुझे खुदा ने बनाया है। कभी कभी लोग बोलते हैं मुझसे नहीं होता, मैं उनको बोलता हूं इधर आओ मैं करके दिखाता हूं। करके दिखाओ। मसीह जीवन शब्दों में नहीं है। यीशु ने नहीं कहा उन्हें बताओ, यीशु ने कहा उन्हें सिखाओ। रीड। बाइबल नहीं बोलती है उनको मेरी आज्ञाएं बताओ, बाइबल बताती है उन्हें सिखाओ। सिखा वो सकता है जो पहले खुद करे। He never say just preach, he say teach। कैसे नहीं होगा? सालों से बहुत चीजें आपको करनी थी, अपनी हारी हुई सोच के कारण आपने कभी शुरू भी नहीं की। कभी कभी आप जब देखते हो कि आपके अंदर पॉजिटिव चीजें जनरेट नहीं होती, मुझे बताइए कितने लोग हैं अपने हाथ को उठाते हैं और अपने सर पे रखते हैं और कहते हैं लॉर्ड आई ब्रेक एवरी बॉन्डेज, आई ब्रेक एवरी स्ट्रॉन्ग होल्ड इन जीसस नेम। बोलते हैं आप। मुझे जब पिंपल्स आते हैं, मुझे जब बॉयल्स निकलते हैं, मेरी जब हड्डी टूटी, आप विश्वास कीजिए मैं इन चीजों से बात करता हूं। मैं कई बार बॉयल्स को कहता हूं यीशु के नाम में सूख जा, और मेरे बॉयल्स सूख जाते हैं। मैं कई बार देखता हूं, मुझे बीच में यहां पर इतना बॉयल निकला था, ओ एक बार कंघी लग गई थी, इतना पेन था मुझे। मैंने कहा आपको पता है, बैठ जाओ अंदर लो। मुझे एक बार बॉयल निकला था यहाँ पर मुझे, और मैं कंघी कर रहा था, इतना हर्ट हुआ मुझे। और मैं ऐसे सर पकड़ के बैठ गया था 2-3 दिन, बहुत पेन है। मुझे प्रभु ने कहा तुझे पेन है ना? मैंने कहा हाँ। चुप क्यों है तू? यहां देखिए, आप जो देखते हो वो बोलते हो। खुदा जो देखना चाहता है वो बोलता है। प्रभु ने कहा पेन है ना, तो बैठा क्यों है चुपचाप से? मैंने कहा यीशु के नाम से सूख जा। 2 दिन में मैं ठीक हो गया। इन 2 days मैं ठीक हो गया।
जिससे बात करनी है उससे करते नहीं है, जिससे नहीं करनी है उसी से करते हैं अपन। ये मिनिस्ट्री में कॉल करके बोलेंगे ओ हमको प्रॉब्लम है दुआ करो, फिर वो मिनिस्ट्री में कॉल करके बोलेंगे प्रॉब्लम है दुआ करो। सारा दिन सेवकाइयों में घूमते रहते हो, खुदा के पास कब जाओगी? हाँ, चलो भाई मान लेता हूं मैं एक हारा हुआ सोच रखता हूं, अब मैं क्या करूं? मैं 2 मिनट में इस संदेश को पूरा करूंगा। बाइबल कहती है इस वचन के द्वारा अपने मन को नया करो। बाइबल पढ़ने के लिए मात्र नहीं मिली है, वो इसीलिए मिली है ताकि आप में खुदा का मन आए, ताकि आप में परमेश्वर का मन उत्पन्न हो। इसे मनन करना पड़ता है, इसे मेडिटेट करना पड़ता है। धन्य है वह जो पापियों के मार्ग में न खड़ा होता है, न ठट्ठा करने वालों की मंडलियों में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहकर दिन और रात उसी में ध्यान करता है। ऐसा मनुष्य उस पेड़ के समान है जिसकी डालियां पानी में है और वो अपनी ऋतुओं में फलता रहता है। आप चाहते हो आप फ्रेश रहो? आपको मैं फ्रेश लग रहा हूं? आपको मैं फ्रेश लग रहा हूं? मैं सुबह 6 बजे सोया हूं। मैं सुबह 6 बजे सोया हूं। कौओं ने सुलाया मुझे। जब सुबह क्या 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 मैंने कहा ओ मॉर्निंग हो गई। चर्च का बहुत सारा काम पड़ा हुआ था। मैं दिल्ली से सीधा यहां पर आया था। सारी रात बैठ के मैंने काम किया, आर्टिकल्स लिखे, पोस्ट की, कुछ चीजें लिखी, कुछ लोगों को काम देना था रात को दे दिया। जब मैंने अपना वर्क पूरा कंप्लीट किया 6:15 बजे थे। टेन 10:30 में उठ भी गया। आई एम फ्रेश। कोई नींद नहीं आ रही है मुझे। लोग सो के फिर सोते हैं इधर आके। सो के निकले हो फिर सो रहे हो इधर आके। अरे कब मेहनती बनोगे तुम? कई लोगों को मैंने देखा इन 3 दिनों में सो के फिर सो रहे थे इधर आके। अरे भाई कौन से पत्थर उठाए तूने रात को? हाँ, यहां से गया सो गया जाके तू। कौन से पत्थर उठाए तूने? कौन सा काम था तुझे? मैं 6 बजे सोया रात को, सुबह 6 बजे सोया। मैं उठ गया 11 बजे, चाय ली, याबेस भाई के साथ भाग के आ गया यहां पर दुआ करके छोटी सी, क्योंकि मैं रात को दुआ करके सोया था। जो उसके वचन को मनन करते हैं ना, आप उन्हें फ्रेश देखोगे। कितने लोग के लिए दुआ करूं कि आप भी 17-18 घंटे रोज काम करो? टेल मी। अरे यीशु के नाम से कहता हूं, पूरी जवानी उसके लिए बिता दो। आई नो वन मैन ऑफ गॉड, उन्होंने शादी 56 में की। यू नो व्हाई? एक बार उनसे पूछा गया भाई 56 में की? बोलते पूरी जवानी खुदा को दी, बुढ़ापा परिवार को। कहा वाह यार क्या सोच है इनकी। बोलो यीशु मसीह की। बोलिए अपने पास वाले को, मेहनत करनी है। इस वर्ड को बहुत मनन करो, मेडिटेट करो। आइए अपने बाइबल को उठाइए। कम ऑन, लिफ्ट योर बाइबल्स। या मेरे पीछे कहिए, कहिए आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था और ये वचन देहधारी हुआ। अब आगे को ये वचन मेरे अंदर भी देहधारी होगा, यीशु मसीह के नाम में। आमेन, आमेन, आमेन।
जो वचन था वो मनुष्य बना, यीशु मसीह, जीसस, ही इज अ वर्ड ऑफ गॉड। हर दिन इसे पढ़िए, हर दिन इसे पढ़िए और इसे मनन करिए।